तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन शॉट साइंस। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, पता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम एक मिनट कोई वीडियो नहीं बनेगा। पहले अपने नेल्स देखो, आपके नेल्स कितने बड़े हैं और आपको वीडियो बनाना है। नेल्स वीडियो में दिखने वाले हैं। तो क्या हुआ, दिखे या ना दिखे? तो तो पहले नेल्स अपने कट करो और उसके बाद वीडियो बनाना। अभी नेल्स कट करने में टाइम लगेगा, वीडियो बना के कर लूंगा मैं। कर लोगे, वीडियो बना के कर लोगे। अच्छा, आपको नेल्स के बारे में पता है? नेल्स कैसे बड़े होते हैं, और नेल्स बड़े होते हैं तो क्या इससे हम होता है? नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक तो आपके नेल्स जो है ना, वुल्वरिन इतने बड़े हो गए हैं जो आपका कैरेक्टर है, और ऊपर से आपको वीडियो बनाना है। क्या पता आपको नेल्स के बारे में? बताओ सबको। बताऊं? हाँ, सबको बताओ, अगर तुम्हें पता है तो सबको बताओ। हाँ तो ठीक है, बता दूंगा। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है नेल्स के बारे में बताना। आज की वीडियो में मैं नेल्स के बारे में ही बताऊंगा। तो अब चैलेंज मिला है तो नेल्स के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो फिंगर नेल्स है उनकी हमें जरूरत क्या है। तो हमारे फिंगर नेल्स हो या टो नेल्स हो, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारे जगह पे ऐसे एक्सीडेंट से मीट होते हैं जहां पर हमारे फिंगर में बहुत ही माइनर इंजरीज हो सकती है। तो अगर हमारे नेल्स नहीं होते तो हमें कितना ज्यादा दुखता, इंजरी हो जाती बड़ी। लेकिन हमारे नेल्स इतने हार्ड हैं इसलिए हमें कुछ नहीं होता, हमें कोई भी इंजरी नहीं होती, दर्द नहीं होता। तो नेल्स का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करे, इसके अलावा भी नेल्स का काम है। जैसे कि डॉक्टर्स आपके नेल्स को सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि क्या आपके पूरे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ ठीक है। सुना? कितना ज्यादा फैसिनेटिंग सा अच्छा सा फैक्ट था ये नेल्स के बारे में। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि नेल्स हमारे कितने काम के हैं, कितने यूजफुल है नेल्स हमारे बॉडी के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नेल्स है ये स्किन तो है नहीं, तो ये किस चीज की बने होते हैं। तो जो हमारे नेल्स होते हैं वो बने होते हैं केराटिन के। आपने सही सुना, केराटिन के। अब आप सोच रहे होगे कि आपने कहीं तो ये वर्ड केराटिन सुना है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि केराटिन क्या है, लेकिन अगर जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया मैं उन्हें बता देता हूं कि केराटिन से ही आपके हेयर भी बने हुए होते हैं। तो अब आपको याद आ गया ना, आपने केराटिन कहाँ सुना था, और केराटिन से ही आपके नेल्स भी बने हुए होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेल्स के अलग अलग पार्ट्स। तो सबसे पहले जिसे हम नॉर्मली नेल कहते हैं उसे साइंटिफिक टर्म में नेल प्लेट कहते हैं। और ये नेल प्लेट जिस चीज के ऊपर है उसे कहते हैं नेल बेड। जो हमारे स्किन में नेल प्लेट के नीचे है उसे कहते हैं नेल बेड। और आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि आपके शायद कुछ कुछ फिंगर्स पे, जो जैसे थंब फिंगर हो गई या फिर इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, कोई भी फिंगर पे आपने देखा होगा कि आपके नेल के एकदम बॉटम में एक मून जैसा स्ट्रक्चर है, हाफ। तो वो जो मून जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं लूनुला। अब ये इसको हम लूनुला क्यों कहते हैं, इसके भी पीछे का एक लॉजिक है, एक रीजन है। तो वो रीजन ये है कि जो लैटिन वर्ड में जो मून होता है उसे हम कहते हैं लूना, और इसीलिए इस ये दिखता है मून जैसा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है लूनुला। तो ठीक है, ये कितनी फैसिनेटिंग सी बात। और मैं एक मिथ भी यहां पर बर्स्ट करना चाहूंगा लूनुलास का, कि कुछ लोग बोलते हैं कि जिन लोगों के फिंगर्स में ये लूनुला होता है वो अबव ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस टाइप के लोग होते हैं। अब देखो, मैं इसे पूरे तरीके से गलत साबित नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल और रिलीजियस बिलीव्स हैं कि यह सच है। बट अगर हम विथ साइंस जाएं तो साइंस को आज तक ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं मिला है जिससे पता चले कि जिनके नेल पे लुनुला होता है वो अबव ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप भी नोट करना कि आपके फिंगर में लुनुला है। मेरे थंब फिंगर में तो है। तो अब आप सोचते होंगे कि हमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते, एवरी वीक, नेल को ट्रिम करना पड़ता है, और कुछ कुछ लोगों को उससे ज्यादा भी करना पड़ता है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो नेल का ग्रोथ है वो आपके फ्रेंड के मुकाबले कम है या ज्यादा है या डिफरेंट रहता होगा। हर एक आदमी का नेल का जो ग्रोथ है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, सेम नहीं है कि हर आदमी का जो नेल है वो एक हफ्ते बाद इतना ही बड़ा होगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
जो नेल की ग्रोथ होती है वो हर इंसान की अलग अलग होती है, अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे कि जेनेटिक्स वजह से भी आपके जो नेल की ग्रोथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। आपकी एज, ये एज भी बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है आपकी नेल ग्रोथ को लेके, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी नेल ग्रोथ कम हो जाती है। और साथ में जेंडर, हॉर्मोन्स और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे नेल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो नेल है वो बड़ा क्यों होता है, हमें उसे फिर ट्रिम करना पड़ता है, ऐसा इसकी नीड क्या है और कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है कि आपका जो ये नेल प्लेट है इसके जस्ट पीछे आपके फिंगर में, देखो ये आपका थंबनेल है, इसके जस्ट पीछे आपके फिंगर में, और सिर्फ थंबनेल में ही नहीं आपके सारे फिंगर्स में नेल, उसके पीछे का जो एरिया होता है उधर होता है मैट्रिक्स बोल के एक रीजन, जहां पे आपका जो नेल है उसके सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो नेल सेल्स होते हैं ये जब पूरे मैट्रिक्स में भर जाते हैं तब ये आपकी नेल प्लेट वाले एरिया को जो आप बाहर देखते हो उसे थोड़ा सा पुश करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, और इसीलिए ये नेल प्लेट धीरे धीरे बाहर आता है, क्योंकि ये जो सेल का प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूसली मैट्रिक्स में चलता ही रहता है। अब जिन लोगों की सेल्स जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती है मैट्रिक्स में उनका जो नेल ग्रोथ है वो ज्यादा होता है, और जिनकी थोड़ी कम धीरे प्रोड्यूस होती है उनकी नेल ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। ये कितनी सिंपल सी लॉजिक था इसके पीछे, था ना, ये बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि आपके नेल के ऊपर कुछ वाइट मार्क्स है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के नेल्स के ऊपर ना हो, क्योंकि मेरे नेल्स के ऊपर है और मैं बहुत ही क्यूरियस था इसके पीछे का रीजन जानने के लिए, जो कि मैंने कुछ रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपके नेल पे ये जो व्हाइट मार्क्स होता है ये दो रीजन के वजह से हो सकता है, जो कि है कि अगर आपको कोई भी चीज को खोलने में या समहाउ आपके नेल पे छोटी मोटी माइनर इंजरी हो जाती है तो एक व्हाइट मार्क आ जाता है, ये आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। और अगर आपको ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई लेकिन आपके नेल पे ये मार्क रह रहे हैं तो इसका एक रीजन होता है कि आपके जो बॉडी है उसमें जिंक, कैल्शियम या फिर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, और जब ये डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है तब आप ऑब्जर्व करना कि आपके नेल पे से जो मार्क्स है ये खुद ब खुद चले जाते हैं। तो आप में से किन किन लोगों को ये रीजन पता था आपके नेल पे जो व्हाइट मार्क्स होते हैं उसके पीछे का? जिन जिन लोगों को पता था वो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, और जिन लोगों को नहीं पता था वो भी कमेंट सेक्शन में नो लिख देना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वुल्वरीन जो कैरेक्टर है उसके जो नेल्स हैं वो कितने बड़े हैं ना, बड़े शार्प। तो अब आपने भी सोचा होगा क्या हमारे नेल्स भी उतने बड़े हो सकते हैं? तो अब आपने सोचा होगा शायद, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद आपने खुद ही सोच लिया होगा कि ये सब बस फिक्शन है, हमारे नेल्स इतने बड़े नहीं हो सकते। लेकिन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू कि हमारे नेल्स इतने ही नहीं उससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। हाँ आपने सही सुना, हमारे नेल्स उससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो अब जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट नेल्स के ऊपर वो जाता है डायना आर्मस्ट्रॉन्ग को, जिनके जो नेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 फीट लॉन्ग है। उनके जो फिंगर नेल्स है वो अप्रोक्सीमेटली 4 फीट लॉन्ग है। बच्चे 4 फीट के नहीं होते, उतने बड़े तो उनके नेल्स हैं। उनका जो थंब नेल है उसकी लेंथ बताई जाती है 4 फीट 7 इंच, और उनका जो सबसे छोटा फिंगर नेल है वो उनका लिटिल फिंगर वाला है जिसकी लेंथ बताई जाती है 3 फीट 7 इंच। तो थी ना कितनी शॉकिंग बात कि एक नॉर्मल ह्यूमन के भी नेल्स इतने बड़े हो सकते हैं। अब शायद आपको लगेगा कि आपका वुल्वरीन बनना भी पॉसिबल है, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि आपके जो नेल्स हैं उनकी रेगुलर ट्रिमिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि आपके नेल्स बड़े होंगे तो वो आप अपनी बॉडी में भी कहीं चुभा सकते हो, जिससे आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हो तो आपको इंजरीज हो सकती है। तो नेल्स का रेगुलर ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने अक्सर अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि हमें जो है अपने नेल को बाइट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आपने देखा होगा कि अपने नेल को बाइट करते हैं, बहुत जब थ्रिल चलता है तब हम अपने नेल को बाइट करते हैं, सस्पेंस में, टेंशन में।
तो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ साइंस इसे समझते हैं। तो अब सबसे पहले ये आप जो लोग आपको ये बोलते हैं उनने बता ही दिया होगा कि आप जब अपने नेल को बाइट करते हो तो आप अक्सर बहुत सारे काम करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि खेलना और खाना। तो आपके जो फूड के जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, या अगर आप खेलते हो तो मड पार्टिकल्स या अलग अलग टाइप की चीजें आपके नेल्स में अटक जाती है, और उसको जब आप बाइट करते हो तो वो आपके मुंह से सीधा अंदर जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ये तो आपने एकदम कॉमन रीजन है, सबसे सुना होगा। लेकिन अगर हम वीडियो में बता रहे हैं तो कुछ तो अलग बताना पड़ेगा ना, तब भी तो आप लोग इस पे ध्यान दोगे। तो आपके जो नेल्स हैं उनको आपको बाइट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब उनको बाइट करते हो तो चांसेस रहते हैं कि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो, आपके टीथ मिसअलाइंड हो सकते हैं उससे। बाइटिंग करते हो तो आज से ही उसे बंद कर दो, क्योंकि नेल बाइटिंग करना कोई अच्छी हैबिट नहीं होती। अगर आप इसको करते हो, फॉलो करते हो, तो इसे जल्दी से छोड़ दो। और नेल बाइटिंग के ऊपर सिर्फ ये इकलौता रीजन नहीं था, एक और रीजन होता है कि जब आप नेल को बाइट करते हो तो आपके नेल की एडजेसेंट में जो स्किन होती है, जैसे ये आपका नेल है तो इधर की ये सब जो आपकी स्किन होती है ये सॉफ्ट बन जाती है, और इसमें इंजरी हो सकती है, डिजीज हो सकता है, इससे ये प्रोन हो जाती है। तो अब तो आप नेल बाइटिंग करना छोड़ ही दोगे।